अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ़ हलाई और आज बात करेंगे कुछ लफ्ज़ों की। लफ्ज़ हमें तोड़ भी देते हैं और लफ्ज़ हमें जोड़ भी देते हैं। लफ्ज़ हमें बना भी देते हैं और लफ्ज़ ही हमें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो लफ्ज़ों की अहमियत से तो बिल्कुल इनकार किया ही नहीं जा सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे जो जुमले या जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो इतने शायद नामुनासिब होते हैं, बाज़ औक़ात बहुत सख्त होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे बच्चे इन अल्फाज से कितना हर्ट होते हैं, कितना उनको महसूस होता है। हमें लगता है कि बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे को कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत बच्चे को फ़र्क पड़ता है आपकी हर एक बात से, आपके हर एक जुमले का आपके बच्चे पे बिल्कुल असर होता है। और लफ्ज़ों के साथ साथ लहजा, आपका लहजा भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है जब आप अपने बच्चे से बात करें। तो आज मैं आपको ऐसे 10 जुमले बताऊंगी जो अगर आप इस्तेमाल करेंगी अपने बच्चों के साथ या अपने बच्चों के से बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो यकीन जानिए कि आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। चाहे आपका बच्चा किसी भी एज का है, आपको लगता है कि ये अब सुधर नहीं सकता, तब भी मैं आपसे कहूँगी कि आप इन जुमलों को अगर इन प्रैक्टिस लाएंगी, कोशिश करें कि लाएं, और अगर आप इन प्रैक्टिस लेके आएंगे तो एक चेंज ज़रूर आपको दिखेगा, क्योंकि अच्छे जुमले किसे सुनना पसंद नहीं होते। तो पहला जुमला, तुम बहुत अच्छे सवाल करते हो। सबसे ज़्यादा माँ बाप जो होते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, चिढ़ते हैं, वो बच्चों के सवालों से होते हैं। क्या हर वक्त सवाल, ये पूछना वो पूछना, तुम्हें चैन नहीं है, हर बात का तुम्हें जवाब दिया जाए या इग्नोर करते रहते हैं। इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है कि बच्चे सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। और ये सवाल पूछना स्कूल में सबसे पहले कि कुछ भी टीचर ने समझाया, बच्चे सवाल नहीं करते। आप बहुत बार अपनी पीटीएम में जाते होंगे और बच्चे का टीचर्स जो है आपसे कहते होंगे आपका बच्चा कोई सवाल नहीं करता है, आपका बच्चा कोई बात नहीं पूछता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि घर पे उसको इसकी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया जाता है। घर पे उसके सवालों को हमेशा डिस्करेज किया जाता है। तो बच्चे में से सवाल पूछने की, क्यूरियोसिटी की, तजस्सुस की आदत ही ख़त्म हो जाती है, सीखने की तलब ही ख़त्म हो जाती है। सवाल पूछना मतलब सीखना है। आई बिलीव इन यू, मुझे तुम पर यकीन है। मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं बच्चों से, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बच्चे बोल भी रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे होते, बच्चे झूठ बोल रहे होते हैं। लेकिन बच्चों को इसलिए झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके माँ बाप उनकी सच्ची बातों पे यकीन करते ही नहीं हैं। उनके माँ बाप उनकी किसी बात पे यकीन करते ही नहीं हैं। इससे नुकसान कि आप बच्चे को आपने ये दे दिया इंडिकेटर कि मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है, तुम एक नंबर के झूठे हो। उसने अपने आप को झूठा ही समझ लिया और उसको बहुत इजी लगा कि अब झूठ बोल के ही इनको यकीन दिलाया जा सकता है, क्योंकि सच्ची बातों पे तो मेरे माँ बाप ने कभी यकीन नहीं करना। बच्चे को ये ज़रूर कहते रहेंगे मुझे तुम पर यकीन है। जुमला नंबर 3, तुम्हारा आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे बहुत बार माँ बाप को बहुत सारे आइडियाज़ दे रहे होते हैं, माँ बाप सुनते ही नहीं हैं या वो समझते ही नहीं है कि बच्चों के पास क्या आइडियाज़ होंगे। बच्चों के पास बहुत बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं। बहुत बार आप देखें, घर की कोई सेटिंग कर रहे हो ना आप, तो आप बच्चे से ऐसे ही रैंडमली कुछ पूछें, बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं बच्चे। कोई ऐसी मैनेजमेंट करना हो कभी, तो ऐसे अगर आप परेशान हो, आपको पता हो कि बच्चे के पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे इन्वॉल्व करेंगे ना, तो उसे ये एक इम्पॉर्टेंस जो फील होती है ना कि नहीं, मुझे भी कहा जा रहा है, मुझे भी पूछा जा रहा है, मुझसे भी आइडिया लिया जा रहा है। और अगर आपको उसका आइडिया पसंद नहीं भी आता है ना, तो तब भी आपने उसको इनकरेज करना है कि हाँ, आइडिया तो बहुत तुमने अच्छा दिया है, लेकिन ये यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है या कोई और वजह, लेकिन आप उसको डिस्करेज ना करें। तो हमेशा बच्चों से यही मतलब कहें, चाहे आपको उनके आइडियाज़ पसंद ना भी आ रहे हों, तब भी उनका दिल रखने के लिए या उनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूर कहें कि तुम्हारा आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। पॉइंट नंबर 4,
मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है। बच्चों में इतनी सारी खूबियाँ होती हैं। माँ बाप जर्नली क्या कहते हैं बच्चों से कि मुझे सख्त जहर लगती है तुम्हारी ये बात, मुझे ये तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं पसंद है, तुम इस तरह करते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन आपने कभी इससे कहा है कि जब तुम इस तरह ये चीज़ करते हो, जब तुम किसी की केयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब तुम किसी का ख्याल रखते हो, किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब तुम मेरे कामों में मेरी हेल्प करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे को उसकी खूबियों को ज़रूर अप्रिशिएट करें। मैं एक बात आपको बताऊं, जो जुमले आप बच्चों से बोलते हैं ना, जितनी नेगेटिविटी के साथ, चाहे आपका मतलब ना हो, लेकिन उस वक्त जिस वक्त गुस्से में भी आपने जो कहे हो ना, बच्चा ज़रूर उन अपने आप को बिल्कुल वैसे ही समझता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे में कोई खूबी ही नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप को तो कभी दिखती ही नहीं है, कभी कोई मेरी तारीफ़ भी नहीं की जाती है मेरे घर में कि मैं ऐसा हूँ या मैं अच्छा हूँ। छोटी छोटी बात, बच्चे कितने काइंड होते हैं, मासूम होते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं। कभी उनकी तारीफ़ कीजिए कि शुक्रिया, थैंक यू आप उनसे कहें, और उन्हें कहें। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब आपकी ये खूबी देखती हूँ मैं, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि आप मेरे बेटे हैं या आप मेरी बेटी हैं। तो बच्चे की खूबियों की ज़रूर तारीफ़ करें, सिर्फ उनकी खामियां उन्हें हर वक्त ना गिनाते रहें। खामियां बताएंगे तो वो भी दूसरों में सिर्फ खामियां देखने के आदी हो जाएंगे, वो अच्छाइयाँ देख ही नहीं सकते। और सारा मसला यहीं से तो शुरू होता है कि बच्चे, हम यही कहते हैं ना कि सबको बस हमारी खामी नज़र आती है, तो हम खुद भी अपने बच्चों को इसी तरह ब्रॉटअप कर रहे होते हैं कि उनको सिर्फ खामियां देखने का आदी बनाते हैं। तो आप अपने बच्चों की खूबियाँ अप्रिशिएट करें, ताकि आपका बच्चा दुनिया में जाए जब, तो वो लोगों की खूबियों को अप्रिशिएट करे, ना कि उनकी खामियों को पॉइंट आउट करता रहे। फिर एक और जुमला, मेरी ज़िंदगी में तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो, मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो। माँ बाप समझते हैं कि ये तो मेरे बच्चे को पता ही होगा कि वो मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहना कितना ज़रूरी है। हम बीइंग औरतें, हम कहती रहती हैं ना कि तारीफ़ नहीं हो मिलती है, तारीफ़ नहीं मिलती है। बच्चे को भी तो ज़रूरत है तारीफ़ की, उसे भी तो कोई एहसास दिलाए कि वो उसके लिए बहुत कीमती है, वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे जो होते हैं थोड़े डल 17-18 साल के बच्चे, उनको ये यकीन होता है कि मैं मेरे माँ बाप के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। समटाइम्स अलग अलग टाइप के डिप्रेशंस में होते हैं बच्चे, वो अपने माँ बाप से शेयर भी नहीं कर पा रहे होते हैं, और उन्हें लगता है कि मेरी ज़ात इतनी फालतू हो गई है इस घर के लिए, क्योंकि माँ बाप कंटिन्यूसली टॉन्ट कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली ताने दे रहे होते हैं। क्या होता है, बहुत बार इसके इतने संगीन नताइज देखने को मिलते हैं। बच्चे इतना बड़ा कदम, समटाइम्स सुसाइड जैसा कदम उठाने के बारे में भी सोचने लगते हैं, और बहुत बार बच्चे उठा भी लेते हैं, क्योंकि शायद उन्हें अपनी ज़ात इतनी फालतू लग रही होती है कि उसे लगता है कि दुनिया में किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे को ये बताना कि वो आपके लिए बहुत कीमती है, वो आपके लिए बहुत प्रीशियस है, वो अल्लाह की नेमत है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचे कि बच्चे को पता होगा, कहने से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अपने बच्चे को ज़रूर ये कहें कि वो आपके लिए बहुत कीमती है। नंबर 6 जुमला, तुम इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाओगे। बच्चे को बहुत बार इस तरह लगता है कि उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, उसके अंदर कोई खूबी नहीं है, उसे कुछ नहीं आता है। पेरेंट भी कंटिन्यूसली उसको यही बावर करा रहे होते हैं, या पेरेंट को भी इस तरह लगता है कि मेरे बच्चे में कोई खूबी नहीं है। एक छोटी सी बात से सोचें इस बात को, अल्लाह ताला जो हमें 70 माओं से ज़्यादा, 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह हमें मोहब्बत करते हैं, तो क्या अल्लाह ने हमें दुनिया में ऐसे ही भेज दिया होगा? आप कहीं सफ़र करते हैं तो आप कितनी तैयारी करते हैं, उसके लिए हर ज़रूरी चीज़ लेके जाते हैं। तो आप सोचें कि जब अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, आपके बच्चे को हमें, तो क्या ऐसे ही भेज दिया होगा बग़ैर किसी स्किल के, बग़ैर किसी इस बात के, इस खूबी के कि हम दुनिया में किस तरह सर्वाइव करेंगे? हर एक के अंदर खूबी रखी अल्लाह ने, हर एक के अंदर अल्लाह ने कुछ स्किल दी जिससे वो दुनिया में सर्वाइव करेगा। लेकिन हम बच्चों से क्या कहते रहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे पता है तुमने ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारी जो आदतें हैं, तुम्हारे जो तरीके हैं, ये तुमने कुछ भी नहीं तुम बन पाओगे आगे जाके। इसी तरह कॉन्स्टेंटली कहते हैं। आप उससे ये कह सकते हैं कि अगर आप कोशिश करके इन चीज़ों को ओवरकम कर लें तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, और मुझे यकीन है आप ज़रूर होंगे।
तो वही जुमला जो मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप अपने बच्चों की खूबियों को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उन खूबियों के साथ अगर आप अपने बच्चों से ये कहेंगे कि मुझे यकीन है कि तुम एक दिन ज़िंदगी में बहुत कामयाब होगे, मुझे यकीन है कि तुम जो सोचते हो अपने लिए वो ज़रूर तुम हासिल कर लोगे, ज़रूर कहें कि इंशाअल्लाह तुम ज़रूर कामयाब होगे। 7वां जुमला, हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। बच्चे को ये यकीन हो कि हर मसले का अल्लाह ने कोई ना कोई ज़रूर हल रखा है, या अगर आज मेरे पे ये प्रॉब्लम है तो मैं इससे निकल जाऊंगा, तो उसे ये श्योरिटी होती है कि हर अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, ना कि वो सब कुछ हार के छोड़ के बैठ जाए कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, अब तो ये हो ही नहीं सकता है। तो बच्चे से ये ज़रूर उसको आपने बताना है, कभी छोटा हो तभी से बताएं कि कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। हम क्या कहते हैं, तुम सिर्फ देखते रहते हो, देखती रहती हो, बेटियों को बहुत कह रहे होते हैं, बेटों को भी कह रहे होते हैं कि सिर्फ देखते हो, कुछ काम नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि आके मुझे काम करा दो। अगर आप कभी बहुत ज़्यादा आप एक ओवरलोडेड है, बर्डन है, काम है बहुत ज़्यादा, आप अपने बच्चों से ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप क्या मेरी मदद करेंगे ये काम करने में, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। क्यों बच्चों के साथ इस तरह गुलामाना रवैया कि उनको नौकर की तरह समझा जाए कि क्या मैं तुमने इसी तरह बैठे रहते हो, क्यों उनसे हम इस तरह बात नहीं कर सकते, प्लीज़ कह के क्यों उनसे नहीं कर सकते। आप करके देखिए, आपका बच्चा आपकी हेल्प ना करे तो कहिएगा, उनसे ज़रूर करिएगा, प्लीज़ मुझे आज यहाँ जल्दी जाना है, मुझे ये काम है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, आज प्लीज़ आप घर को समेटने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ का लफ्ज़ साथ जोड़ा, रिक्वेस्ट मोड में चला गया हमारा टोन, बच्चा फ़ौरन समझ जाता है कि मेरी माँ को, मेरे बाप को अब मेरी मदद की ज़रूरत है और मुझे वो करनी है। तो बच्चों से ज़रूर कहिए कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बच्चों से एक और जुमला कहिए कि मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था। हम बच्चों से क्या कहते हैं, हमें तो बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं लगता था। बच्चे उदास होते हैं, किसी बात को लेके परेशान होते हैं, तो आप उनसे कहिए कि ये नॉर्मल है, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं तुम्हारे जितने थे, जब हम आपके जितने थे तो बिल्कुल हम भी इसी तरह फील करते थे। खुश हैं तो बच्चों से यही कहें, यानी उनकी इमोशंस को आप ये डिनाई ना कहें कि नहीं ये जो तुम क्या मुंह लटका के बैठे हो, ऐसा थोड़ी था, हम तो लेट गो कर लेते थे। हम नहीं करते थे उस वक्त, लेकिन बस बच्चे को ये इंप्रेशन देने के लिए कि हम तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर थे, हम कहते हैं हम तो ये सब नहीं सोचते थे, हम तो इस तरह नहीं करते थे, हम इसी तरह करते थे, शायद इससे भी बुरा करते थे। लेकिन बच्चे को ये कि तुम्हारा जो इमोशन है वो गलत है, ऐसा इंडिकेटर मत दें। उससे ये ना कहें कि तुम ऐसा सोच रहे हो तो गलत है, आप उससे कहें कि हाँ मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता, या जब मैं तुम्हारे जितनी थी तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। तुम्हारा क्या ख्याल है। बच्चों से मशवरा लें, किसी बात में कोई घर की बात हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो, तो इवन मैं कहूँगी कि अगर आपके बच्चे बड़े हैं ना 13-14 साल के, इनको बताया करें और उनसे पूछा करें कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, कोई प्रॉब्लम आ गई हो घर में। ये मत समझे कि बच्चों को कहने वाली नहीं हो, हाँ अनटिल एंड अनलेस कि वाकई कहने वाली ना हो, लेकिन अगर कुछ ऐसे घर के मसाइल हैं बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें, दे फील इम्पॉर्टेंट। उनमें उनसे जब ये पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, इससे बच्चे में एक कॉन्फिडेंस आता है फॉर डिसीजन मेकिंग। इम्पॉर्टेंस जब फील करता है बच्चा तो वो डिसीजंस लेने की पावर उसमें आती है। अगर डिसीजन लेना, ठीक सही डिसीजन लेना आपके बच्चे को आ गया ना, यकीन करेंगे आपने उसे एक नेमत अता कर दी है सारी ज़िंदगी के लिए कि आपका बच्चा राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने का उसको पता है कि क्या लेना चाहिए। जुमला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू ऑलवेज। ये कहना माँ बाप का है ना, ये इतना एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी बच्चे को देता है कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, अगर सब साथ छोड़ भी जाएंगे ना तो मेरे माँ बाप मेरे लिए बैक पे हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। उनको ये एहसास मत दिलाइएगा कि वो अकेले हैं, वो कुछ आप उनके साथ नहीं हैं, आप उनके गलत को लेके उनके साथ नहीं हैं, आप उनके सिर्फ सही में उनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर वो कुछ गलत करेंगे तो फिर वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक बात है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर क्या होगा, अगर कुछ गलत हो गया ना तो वो आपसे नहीं कहेंगे आके,
वो उनका खुद ही कुछ ना कुछ गलत हल निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चे को यकीन होगा कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, बहुत वर्स्ट भी हो जाएगा ना मेरी ज़िंदगी में कुछ, तो मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। तो बच्चे को ये ज़रूर कहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, ये तुम कर लोगे, मुझे यकीन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर आज मसला है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिल के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये चंद जुमले थे जो बच्चों से कहने की आदत डालिए और आप यकीन कीजिए इट मेक्स अ डिफरेंस, इट मेक्स अ डिफरेंस। जुमलों के साथ लहजा बहुत अच्छा रखिएगा जब आप ये कहें, और दिल से कहिएगा, फील द ट्रस्ट, गिव देम द ट्रस्ट, कि आप उस पर कितना यकीन रखते हैं, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। गलत बात को गलत है कहने के लिए गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है, उस गलत को गलत समझाने के लिए उसके साथ आराम से बैठ के इस बात कीजिए और उसे क्लियरली बताइए कि क्या सही और क्या गलत है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, खुश रखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।